बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप पिछले कुछ दिनों से फिर चर्चा में बने हुए हैं। पूर्व भाजपा नेता भी रह चुके हैं और खबर यह है कि पटना के पीएमसीएच में किसी मरीज की पैरवी को लेकर के वो गए थे, जहां पे जूनियर डॉक्टरों के साथ सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार जो है किसी जूनियर डॉक्टरों के साथ उनकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद उन्हें 3 घंटे तक कमरे में बंद रखा गया और उनके साथ हाथापाई की गई, जिसे लेकर के बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आज अपने फेसबुक पर एक पोस्ट उन्होंने लिखा है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है, बिहार में मनीष कश्यप नाम के एक पत्रकार हैं। अभी एक डॉक्टर साहब ने बताया कि पाकिस्तानी सेना के जनरल मौलाना मुनीर से मनीष की निजी संबंध है। पाकिस्तानी जनरल ने भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए पटना के मनीष कश्यप को सेट कर गोला बम, बारूद, मिसाइल और एटीएम बम के साथ अकेले पटना पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को उड़ाने के लिए भेज दिया। मनीष को पीएमसीएच पर हमला कर उसको उड़ाना था। सैकड़ों डॉक्टर और हजारों मरीज की जिंदगी खतरे में थी। इसी बीच पीएमसीएच के डॉक्टरों को जनरल मुनीर की साजिश का पता चल गया। सैकड़ों देशभक्त डॉक्टरों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर देश के लिए शहादत देने का संकल्प लेते हुए बम, गोली, मिसाइल की परवाह किए बिना मनीष कश्यप पर हमला कर दिया। जो अकेले थे उनको घायल किया गया, लेकिन चूंकि जो हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं इसलिए मनीष की हत्या नहीं की गई। अपने इस शौर्य पराक्रम के बहादुर डॉक्टर लोगों ने पीएमसीएच के सैकड़ों डॉक्टर और हजारों मरीजों की जान बचा ली। पता चला है कि मनीष कश्यप के पास AK-47 सहित भारी संख्या में गोली, बम और मिसाइलें बरामद की गई है। वहीं बहादुर डॉक्टर लोग अब एटीएम बम की खोज कर रहे हैं जो मनीष कश्यप लेकर आए थे। आशा है जल्द ही उसकी बरामदगी हो जाएगी। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि पाकिस्तानी एजेंट आतंकवादी मनीष की पीएमसीएच को उड़ाने की योजना को अपने जोखिम में डाल कर ध्वस्त करने के लिए उन डॉक्टरों को चिन्हित कर जीते जी उनको परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया जाए। हमें ऐसे राष्ट्रभक्त ओजस्वी, तेजस्वी, पराक्रमी डॉक्टरों पर गर्व है। उन्होंने बिहार की नहीं पूरे देश में अपनी समुदाय उपदेश का नाम रोशन किया है। बिहार या देश के चिकित्सकों ने संघ ने भी अभी तक महापुरुषों को सम्मानित नहीं किया है। ये चिंता की बात है। इससे इन वीरों का मनोबल गिरेगा। इस अभियान में भाग लेने वाले सभी डॉक्टर बंधुओं, पुरुषार्थ को मेरा प्रणाम है। जब तक ऐसे भारत माँ के सपुत्र हैं तब तक देश की आन बान शान को कोई खतरा नहीं होगा। अब ये देखिए कि गुप्तेश्वर पांडे जी बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। इन्होंने आक्रोश में ये जो शब्द लिखा है, इन्होंने आक्रोश में लिखा है। आक्रोश इसलिए, ये पीएमसीएच, ये वही पीएमसीएच है जहां पूरे बिहार के मरीज आते हैं और पीएमसीएच अपने कार्यों को लेकर वहां की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लेकर हमेशा चर्चा में पीएमसीएच रहता है। क्योंकि बिहार के भिन्न भिन्न जिलों से लोग एक उम्मीद लेकर आते हैं कि पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां जाकर के हमारी इलाज होगी और डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से मनीष कश्यप के साथ वहां पे 3 घंटे तक कमरे में बंद रखा गया, बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे जी ने उनका एक अस्पताल में एडमिट होने का फोटो भी पोस्ट किया है। अब सच्चाई क्या है, जो जानकारी मिली है वो आपको हम साझा कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। आप किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चले जाएं, वहां की भी जो व्यवस्था है उससे देख करके आप दंग रह जाएंगे। किसी मरीज का पैरवी लेकर गए थे। जाहिर सी बात है कि जब उतने बड़े अस्पताल में जब किसी को बेड नहीं मिलता है तो लोग
या तो अपने जनप्रतिनिधि को फ़ोन करते हैं या पत्रकार को फ़ोन करते हैं कि हमें भी, या किसी तरह की समस्या होती है तो वो पत्रकारों से सहयोग मांगते हैं कि आप थोड़ी सी डॉक्टर से पैरवी करके हमारी इलाज में सहूलियत करा दीजिए। अगर डॉक्टर सही से काम करते, सही व्यवस्था होती, तो वहां पे मनीष कश्यप पैरवी करने क्यों जाते?